हेलो एवरीवन। कतई जहर सीरीज़ ये मैंने स्टार्ट करी है। आज हम इसका 15वां वीडियो देखेंगे। इससे पहले की 14 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो ये किस किस कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन फोकस इस टाइम कौन कौन से एग्ज़ाम पे है? एचई फॉरेस्ट गार्ड, एचपी टेट, टीजीटी, पीजीटी और एचपीएसएससी के सभी एग्ज़ाम। क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही सिंपल है। और मैंने सारे एग्ज़ाम क्वेश्चन जो है वो वहाँ से उठाए हैं। मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में, पूरे इंडिया के किसी न किसी एग्ज़ाम में वो वो क्वेश्चन जो है वो देखने का आपको मिले थे। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज के। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, उनकी पूरी डिटेलिंग में आपको देता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि सांसद की निधि की वर्तमान राशि कितनी है? आपने भी सुना होगा, अभी चला था कि सांसदों की एमपी लैड्स की जो जो पैसे उनको मिलते थे उनको मतलब कम कर दिया गया या इनको बंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के चलते। तो उनको कुल कितनी राशि मिलती थी? पहले हम जानते हैं कि एमपी लैड्स होता क्या है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एल से मतलब लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। मतलब उनको कुछ राशि दी जाती थी जिससे वो अपने लोकल एरिया को की डेवलपमेंट करते थे। तो चलिए इनमें को कितने थे, हमारे पास 4 ऑप्शन है ये। तो उनको कुल कितनी राशि दी जाती थी? 5 करोड़ रुपए दी जाता था। बहुत बड़ी राशि होती, 5 करोड़ रुपए। देखा कभी आपने आपके आसपास में किसी एमपी ने कभी 5 करोड़ रुपए कहीं लगाए हों? ठीक है, हो लगाए हो तो बताना भाई कहाँ लगाए हैं। ठीक है, 5 करोड़ रुपये बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब एक और आपको मतलब क्वेश्चन, एक बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि क्या, देखिए हमें पता है कि राष्ट्रपति भी कुछ सांसद चुनता है। तो क्या वो सांसद भी जो उनको राशि मिलती है वो कहाँ अपने उस पैसे का यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब वो उस पैसे को कहाँ खर्च करते हैं? जैसे हमें पता है कि एमपी से वाले जो है वो अपने जो लोकल एरिया में करते हैं, जो राज्यसभा में होते हैं वो हमारे पूरे राज्य में कर सकते हैं। लेकिन जो पैसे उनके द्वारा चुने गए होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो कहाँ करते हैं? तो उसका सही आंसर आएगा वो पूरे भारत में कहीं भी उस राशि को प्रयोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए इनमें से हमें क्या करना है, मिलान करने की कौन सा संशोधन जो हो, कौन सी मतलब सही है या नहीं है। पहला संविधान संशोधन जिसके द्वारा हमारी शेड्यूल 9 को ऐड किया गया। और ये किससे कब आया था? 1951 में ये आया था। किससे संबंध था ये? भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित था। देखिए इंग्लिश में लिखा होता है ये, लेकिन मैं हिंदी में लिखा होता है, मैं इंग्लिश में आपको बताता हूँ। क्योंकि इंग्लिश वाले हिंदी समझ आते, लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश नहीं समझ पाते, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42nd संशोधन। बिल्कुल सही है, हमारी जो प्रेम्बल था उसमें संशोधन हुआ था। कब आए थे? 1976 में आया था। लागू कब हुआ था? 1977 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 10th शेड्यूल उसमें डाला गया। इसमें क्या था? इसमें था हमारा दल बदल कानून, आया राम गया राम। इसको इस तरह से बोलते हैं, आया राम गया राम, इसको इस तरह से बोलते हैं। दल बदल कानून हमारे शेड्यूल को 10 क्या बोलता है? दल बदल कानून। अब 44th संशोधन एक्ट क्या था? इसमें क्या ऐड हुआ? इसमें गलत है। अब 44th को मैं आपको बताता हूँ कि 44 कब आया? 1978 में आया। और इसमें क्या हुआ? जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, राइट ऑफ हमारा प्रॉपर्टी था, उसको एक विधिक अधिकार दे दिया गया। और इसको कहाँ ऐड किया गया? आर्टिकल नंबर 300A में इसको ऐड कर दिया गया। आपको पता है कि 12 से 35 तक हमारे क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं। और अगले हैं मतदान की उम्र में परिवर्तन। ये कब हुआ था? 21 से 18 वर्ष कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 61 अमेंडमेंट एक्ट, 61th अमेंडमेंट एक्ट 1989 में, जिसमें हमारी मतदान की उम्र को कम कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद के देश के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। देखिए क्वेश्चन में आपको एक आंसर मिल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग जो है बुलाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आर्टिकल नंबर 108। ठीक है, आर्टिकल नंबर 108 के तहत जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है दोनों सभा की ज्वाइंट बैठक,
उसको अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है हमारा, कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का स्पीकर भी इस टाइम नहीं हो तो कौन करता है? लोकसभा का डिप्टी स्पीकर। अगर लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट ना हो तो फिर हमारे कौन करता है? राष्ट्रसभा में कहता है राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नोट करना है इसको कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो जॉइंट सीटिंग में भाग नहीं ले सकते, वो संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? अगर आपको राज्यसभा का क्या बनना है? सदस्य बनना है, तो उसके लिए आपको न्यूनतम आयु आपको कितनी होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ टेबल आपको लिखवाता हूँ। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको चाहिए, आपके ये चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, देखिए फर्स्ट हमारा राज्यसभा का सदस्य अलग है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, तो उनके चाहिए 35 वर्ष। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का सांसद बनना है, इस बात को नोटिस करना, ये राज्यसभा का सदस्य है। ठीक है, अगर आपको सांसद बनना है, ये नहीं आएगा, अगर आपको सांसद बनना तो आपको चाहिए 30 वर्ष की आयु। ठीक है, और वोट डालने का अधिकार क्या है हमारा? 18 वर्ष। और जो हमारी 17वीं विधानसभा लोकसभा जो अभी इस टाइम चली है, उसमें सबसे युवा सांसद कौन है? तो वह चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा हैं, और वो कहाँ से हैं? उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश थी हमारी लीला सेठ। उच्चतम न्यायालय मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 तक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वो है, इसको ढंग से नोट करना। उच्चतम न्यायालय की पूछा है इसमें, उच्चतम, तो उच्चतम न्यायालय की हमारी आएगी फातिमा बीबी। लीला सेठ कौन है? ये हमारे उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इसको याद रखना भाई कि हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मुख्य न्यायाधीश कौन थी? हमारी लीला सेठ। और ये कहाँ पे थी? हमारी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में थी। इसको याद रखना। और फातिमा बीबी का आंसर है इसका। ठीक है, उच्चतम न्यायालय तो ये हमारा फातिमा बीबी। अब अन्ना चंडी कौन थी? ये थी हमारी हाई कोर्ट की पहली जज। कौन थी हमारी? हमारी फातिमा बीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ, इसी में कुछ किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अलग अलग है। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हमारा हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली राज्य की, स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम राज्यपाल महिला थी? मतलब पहली महिला राज्यपाल कौन थी हमारे भारतीय इंडिपेंडेंस के बाद? तो वो कौन थी? हमारी सरोजनी नायडू। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। हैप्पी बर्थडे कब आता है इनका? 13 फरवरी। इस दिन क्या मनाते हैं हम? इस दिन मनाते हैं हम राष्ट्रीय महिला दिवस, इनके बर्थडे पे मनाते हैं। सुचेता कृपलानी कौन थी? ये थी हमारी सीएम, फर्स्ट सीएम थी हमारी ना, ये फर्स्ट महिला सीएम जो थी वो सुचेता कृपलानी। और ये भी कहाँ से बिलोंग करती थी? ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश को विधानसभा का सत्र वासन यानी कि करने की शक्ति होती है, यानी कि सत्र को स्टार्ट करने की और सत्र को ख़त्म करने की। सत्र वासन मतलब सत्र को समाप्त करने की, और सत्र को स्टार्ट करने की किसके पास होती है? हमारी विधानसभा। पूछा इधर तो होती है हमारे राज्यपाल के पास। ठीक है, और सेंटर में हमारी लोकसभा को स्टार्ट करने या ख़त्म करने की किसके पास होती है? हमारे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। विधानसभा का राज्यपाल और हमारी लोकसभा का राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन आज का ये। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत में किन किन राज्यों में है? ठीक है, कौन कौन से में नहीं है? तेलंगाना में नहीं है। ठीक है, कौन किस राज्यों में है तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ट्रिक बताता हूँ क्या है। तू भी मजा कर। ठीक है, तू भी मजा कर। टी से तमिलनाडु, यू से उत्तर प्रदेश, BHI से बिहार, M से महाराष्ट्र, J से पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब यहाँ पे नहीं है,
ए से आ गया आंध्र प्रदेश, के आर से कर्नाटका। तो तमिलनाडु, 1 सेकेंड जी, यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होगी मुझसे, आई एम सॉरी। तो तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना में है। टी से आएगा तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से बना था, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में नहीं है। इस क्वेश्चन को नोट करना, ठीक है। मैंने आपको गलत बताया इसमें, ठीक है। तमिलनाडु आएगा इसका आंसर, ठीक है। तू भी मजा कर, ओके। तो हो गया हमारे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, 6 ऐसे हमारे पास ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक मतलब जिनके पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसी स्टेट में हमारी लोक विधानसभा और विधान परिषद होती हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। किसी को डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और जो गलती हुई इसके लिए क्षमा, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।